हमारी सत्संग का जो विषय है उस विषय में हम ये जानेंगे कि जगत ज्ञान और मूल ज्ञान किसे कहते हैं। देखिए साहिब का दो प्रकार का ज्ञान है। मेरे सतगुरु बंदी छोड़ का दो प्रकार का ज्ञान है, एक जगत ज्ञान है और एक मूल ज्ञान है। दोनों ज्ञान हमारी विवेक धारा पे डिपेंड करता है। परमात्मा ने हमें कितना विवेक दिया है, हमारी सोच, हमारी सूरत, हमारा ख्याल कितना है, हम उस चीज़ को कितना समझ सकते हैं। जैसे एक मनुष्य है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 किलो वज़न उठा सकता है, तो उस पर हम अगर 30 किलो फेंक दें, उसके ऊपर रख दें, तो क्या वो उसका उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी सीमा ही, एक बच्चा है उसकी सीमा ही 10 किलो की है। तो फिर वो कैसे जो है उसको हम 30 किलो ऊपर रख सकते हैं उसके। इसी प्रकार साहिब का ज्ञान दो प्रकार का है, जगत ज्ञान भी और मूल ज्ञान भी। तो यही आज की हमारे सत्संग का विषय। इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। आज सत्संग आप पूरी सुनिएगा और आपका हृदय कहे कि जो बात मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, तो सत्संग को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो प्रथम हम बंदगी करते हैं। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहब, गुरु अंगद देव साहब, गुरु भीखा साहब, मलुकदास साहब, गरीबदास साहब, रेवीदास साहब, अचलूराम साहब, दादूदास साहब, बनाना साहब, रोयल साहब, मेरे सदगुरु विषमदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु गिरदाई दास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय था कि जगत ज्ञान और मूल ज्ञान क्या है। ये दो प्रकार का ज्ञान क्यों चला, क्या कारण है। साहिब की बानी है, साहिब कहते हैं कि 33 करोड़ ज्ञान हम बाका, मूल ज्ञान गुप्त कर रखा। साहिब ने क्या कहा कि मैंने 33 करोड़ ज्ञान संसार को बताया, मैंने जगत का सारा ज्ञान संसार को दिया, मैंने सृष्टि का निर्माण जगत को दिया, मैंने तत्वों का सारा ज्ञान दिया, मैंने मनुष्य संसार में कैसे आया उसका ज्ञान दिया, मैंने सारा खेल बताया है। लेकिन मैंने मूल ज्ञान छुपाया। अब उसमें भी उलझने हैं। जैसे कि साहिब ने तत्वों का ज्ञान दिया, लेकिन तत्वों का ज्ञान साहिब ने शास्त्रों में दिया, लेकिन समझ में भी आना चाहिए ना, इतना हमारे पास विवेक भी होना चाहिए ना। हम शास्त्र पढ़ के अगर खुद ही उस चीज़ को समझ जाते तो हमें गुरु करने की क्या आवश्यकता पड़ती। हम अगर गुरु कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारी इतनी विवेक धारा नहीं है कि हम उस बात को समझ सकें। और दूसरा कारण ये भी है कि साहिब के शास्त्रों में साहिब ने ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ जगत ज्ञान दिया है, मूल ज्ञान थोड़ा सा है। ऐसे समझें कि 99% जगत ज्ञान है, 1% मूल ज्ञान है। क्योंकि मूल थोड़ा सा होता है, बात है ज़रा सी नहीं तो चौरस, एक थोड़ी सी बात है, वो मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान कोई ऐसा नहीं है कि बस शास्त्र उस पर लिखे जा सकते हैं, नहीं, कुछ भी नहीं। मूल ज्ञान पे कोई गुरु कुछ भी, प्रथम तो मूल ज्ञान कोई बता ही नहीं सकता कि मूल ज्ञान है क्या, क्योंकि मूल ज्ञान अनुभव ज्ञान है। वो अनुभवी बात है, जो अनुभव करेगा वो ही मूल ज्ञान को समझ सकता है। हाँ, हम गुरु से मूल ज्ञान की सैन लेते हैं, हम गुरु से मूल ज्ञान की विधि पूछते हैं कि हम उसको कैसे जान सकते हैं, मूल ज्ञान है क्या। तो जगत ज्ञान में क्या होता है, जगत ज्ञान में इस सृष्टि का हमें सारा ज्ञान मिलता है, यानी हमें तत्वों का ज्ञान देते हैं, तत्वों के रंग के बारे में बताया जाता है, हमें ये भी बताया जाता है कि हमारे अंदर जीव आत्मा है, हमें ये बताया जाता है कि स्वर्ग और नरक है, सतलोक है, अलख लोक है, अनामी लोक है। हमें ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं जो एक बच्चा समझ सकता हो। जैसे कि हमारी आस इस संसार में लग गई है, ठीक है, हम इस संसार से प्रेम करने लग गए हैं, हमें ये संसार बहुत प्यारा होने लगा, हम समझ रहे हैं कि संसार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है। हमने ये संसार में एक बहुत प्यारा घर बनाया, गाड़ी ली, ये किया, वो किया, जो कुछ भी जो बंदा कर सकता है उसने इस घर को खूबसूरत बनाने के लिए उसने किया, ठीक है। लेकिन गुरुओं ने क्या किया, गुरुओं ने देखा कि भाई ये जो मनुष्य है इसी में फंस रहा है, इसी में इनका मोह लग रहा है। तो उन्होंने हमारी सीमा को बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारी विवेक धारा को बढ़ाने के लिए, हमें जागृत करने के लिए थोड़ा आगे
रास्ता दिखाया। उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, असली आनंद तो स्वर्ग में है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत से आनंद देते हैं, हर चीज़ है स्वर्ग में। यहाँ पे तो आपको बहुत दुख मिलते हैं, कोई भी आपकी चीज़ पर कब्जा कर लेता है, कोई कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मृत्यु हो सकती है, कोई आपको मार सकता है। अभी जो मसला हुआ कश्मीर में, ठीक है, तो ऐसे अनेक जो है होते रहते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि संसार है ही दुख का कारण। हम इस संसार में आनंद ले रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि संसार में आनंद है ही नहीं, आनंद सिर्फ़ और सिर्फ सत्य में है। तो हमें गुरु जो है ये बताते हैं कि ये जो संसार है ये झूठा है, यहाँ कुछ नहीं है, असली आनंद स्वर्ग में है। वो क्यों बता रहे हैं? अब हमारी एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन ये हमारा जगत ज्ञान है। जगत ज्ञान में हमें ये समझाया जाता है कि भाई इस संसार में आनंद नहीं है, स्वर्ग में जाओ या सतलोक में जाओ या अलखलोक में जाओ या अनामी लोक में जाओ, यानी कि हमारी सूरत को आगे बढ़ाया जाता है, लोकों में फंसाया जाता है। लेकिन सत्य ये है कि कोई स्वर्ग और नरक भी नहीं है, ये मूल ज्ञान है। जगत ज्ञान में हमें एक चीज़ से छुड़ा के दूसरी चीज़ में लगाया जाती है हमारी सूरत को, लेकिन ऐसी चीज़ में लगाया जाता है जो ये है वही, उसमें कोई अंतर नहीं है, वो एक ही चीज़ है, बस हमारी सूरत को उलझाया जाता है। इसलिए क्योंकि हमारी पास इतना विवेक नहीं है, हम इतने जागृत नहीं हैं। अगर हम जागृत हो तो हमें सीधा सत्य ज्ञान मिल जाए। देखिए इस संसार में, देखिए एक क्लास में एक बच्चा होता है, बस मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देके समझाऊं। एक क्लास में आप किसी स्कूल में पढ़ाओ, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते आप देखेंगे कि एक बच्चा जो है इतना इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट है कि उस्ताद जो टीचर है उसको ज्ञान देता है, वो ज्ञान देने से पहले ही वो उस बात को समझ जाता है, ठीक है। एक वो होते हैं और एक मेरी तरह होते हैं, उनको बहुत समझाया जाता है, एक बार में उनको बात ही समझ में नहीं आती, 2-3 बार उनको समझाया जाए, 2-3 बार समझाया जाए, जाके फिर उसको बात समझ में आए, फिर भी वो भूल जाए, फिर उसको समझाया जाए, ऐसा है। अब सत्य ज्ञान कोई लाखों करोड़ों में एक होगा जो उसको जल्दी से समझ जाएगा। जिस प्रकार मैंने क्लास का एग्जांपल दिया कि एक स्कूल है, स्कूल में बच्चा है, एक बच्चा है जो उस्ताद की, टीचर की बात को जल्दी से पकड़ रहा है, लेकिन बाकी जितने बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको बात समझ में ही नहीं आ रही, ठीक है। तो जो नहीं समझ में आ रही है तो उनको उस्ताद धीरे धीरे से नीचे से स्टार्ट करता है, उसको समझाता है, बेटा ये है, वो है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये सारा खेल समझाता है। तो हमें ये समझना है कि हमारी विवेक धारा कितनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्ञान, गुरु के पास ज्ञान पूर्ण होता है, लेकिन शिष्य की सीमा कितनी है, शिष्य कितना ज्ञान ले सकता है, शिष्य को कितना ज्ञान दिया जा सकता है, ये गुरु को पता होना चाहिए। उसको, गुरु को पता है कि भाई ये जो बंदा है ये अभी तक देवी देवताओं में उलझा हुआ है, यानी कि किसी भी देवता को पूज रहा है या किसी भी पीर फकीर को पूज रहा है, तो उससे कैसे जागृत करना है, उससे आगे उस सत्य परमात्मा तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। पहले तो उसका मार्ग दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा भाई इससे आगे एक मालिक है जो सत्य है, ठीक है। अब वो जो ये बात भी समझ जाएगा, जो उसकी आस उसमें लग जाएगी, तब उससे आगे उसका ज्ञान दिया जाएगा कि उसको प्राप्त कैसे करना है। तो इसी प्रकार हमारी सूरत को एक जगह से दूसरी जगह पे लगाना है, और लगाने के लिए ये 2 प्रकार का ज्ञान चला, जगत ज्ञान और मूल ज्ञान। जगत ज्ञान दिया ही इसलिए गया कि हमारा इस संसार में जो आस है उसको ख़त्म कर सके। हमें ये समझाया गया कि भाई इसमें सत्य नहीं है, स्वर्ग में सत्य है, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में सुख है, यहाँ पे तो दुख ही दुख है, ठीक है। और ये कहा गया कि सतलोक में है आनंद, लेकिन ना यहाँ आनंद है, यहाँ स्वर्ग में है।
सत्य तो ये है, तो स्वर्ग जैसी नाम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। साहिब कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाई। कि जो अनजान है, जो ना समझ है, जिसके पास विवेक नहीं है, जागृति नहीं है, जिसने सत्य की खोज नहीं की, जिसने सच्चे सतगुरु की शरण नहीं लिए, उसके लिए स्वर्ग नरक सतलोक अलखलोक अनामी लोक अगम लोक है। लेकिन जो सत्य की खोज कर चुका है, जिसने उस सत्य को जान लिया है, जो जागृत हो गया है, उसके लिए कोई स्वर्ग नरक नहीं है। और जो ऐसा है वो ही मूल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो आज आपको मैं मूल ज्ञान की 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि जहाँ पे इस प्रकार का ज्ञान चले तो समझ जाएं कि वो ही मूल ज्ञान का ज्ञान चल रहा है। अगर नहीं तो आप समझ जाएं कि वहाँ पे अभी भी जो है जगत ज्ञान ही चल रहा है। मूल ज्ञान में प्रथम 3 चीज़ें होती हैं। साहिब कहते हैं कि कहाँ से आए कहाँ जाओगे, खबर करो अपने तन की, सद्गुरु मिले तो भेद बतावे, खोल जाए अंदरगढ़ की। मूल ज्ञान में ये होता है कि कहाँ से आया हो, जीव इस संसार में आया कहाँ से, कहाँ से आए कहाँ जाओगे, अब जाना कहाँ है, कहाँ जाना है। ये स्वर्ग नरक, ये सतलोक अलखलोक, इसकी तो हमें पता ही नहीं है ना, हमने अनुभव ही नहीं किया ना, तो हमारे लिए तो वो कुछ भी नहीं है ना। तो यही बात है। तो हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें इन सवालों के जवाब दे। ये मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं कौन हूँ, ये ही मूल ज्ञान है। मूल ज्ञान यानी जड़ का ज्ञान, मूल ज्ञान यानी अपना ज्ञान। जब हम अपने आप को जान जाते हैं तब ही हम उस सत्य को जान पाते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो हम उस सत्य को कैसे जान पाएंगे। तो यही हमारी आज की सत्संग का विषय था। आपको सत्संग समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।